हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष और आज हम समझेंगे सिविल लॉ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो हम समझते हैं कि जब एक सूट फाइल होता है तो उस केस में जब फर्स्ट हियरिंग होती है उस दिन दोनों पार्टीज को अपीयर होना होता है। तो क्या हो अगर डिफेंडेंट ही अपीयर हो और प्लेंटिफ ही ना अपीयर हो जिसने सूट फाइल करा है, तो उस केस में हमें सीपीसी के ऑर्डर 9 को रेफर करना पड़ता है। सीपीसी का ऑर्डर 9 बताता है हमें अपीयरेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज को। तो जब हम सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 8 को देखते हैं तो हमें बताता है कि जब सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर होगा उस केस में क्या होगा। तो जब सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर होता है और प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता है सूट में, तो उस केस में कोर्ट के पास ऑप्शन होता है कि वो सूट को या तो डिसमिस कर दे, या अगर डिफेंडेंट ने कुछ भी पार्ट उस सूट का एक्सेप्ट किया है या अग्री करा है उस पॉइंट को जो भी एलिगेशन लगाए गए थे प्लेंटिफ के द्वारा, तो उस पार्ट पे ऑर्डर या जजमेंट देने के बाद बाकी पार्ट को डिसमिस कर दे। तो उस केस में जो प्लेंटिफ के पास राइट क्या बचेगा, अगर पूरा सूट डिसमिस हो गया या कुछ पार्ट डिसमिस हो गया, तो उस केस में ऑर्डर 9 रूल 9 के अकॉर्डिंग प्लेंटिफ के पास राइट बचता है कि वो एक एप्लीकेशन लगा के वो जो ऑर्डर पास हुआ था कोर्ट के द्वारा उस ऑर्डर को सेट असाइड करवा दे। अब सेट असाइड करवा सकता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसके पास वो राइट नहीं है कि वो फ्रेश सूट सेम कॉज ऑफ एक्शन पे ला सके। वो सिर्फ उस ऑर्डर को सेट असाइड करवा सकता है बाय गिविंग प्रॉपर